हेलो बच्चों, आज हम जेनेटिक्स आनुवंशिकता के तीसरे वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि लड़के और लड़की कैसे पैदा होते हैं। इसका अध्ययन जो है हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आज जो है हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की। तो सर्वप्रथम लिंग निर्धारण के बारे में जो बताया था उस वैज्ञानिकों का नाम था स्टीवेंस और विल्सन। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कीटों पर अपना अध्ययन किया और देखा कि 50% जो शुक्राणु थे यानी स्पर्म थे, उनमें एक ऐसे कारक का पता लगाया जिसे उन्होंने एक्स कारक बताया। इसे क्या बताया? एक्स कारक बताया। और यही एक्स कारक को उन्होंने देखा कि ये जो है लिंग निर्धारण में जो है क्या कर रहे हैं, यह भाग ले रहे हैं। यानी कि कीटों में लिंग निर्धारण का जो है पता ये दोनों वैज्ञानिकों ने लगाया था। कहाँ पे लगाया था? कीटों में। कीटों यानी कि इंसेक्ट्स में। और इसमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जो है जो कैरेक्टर हैं, 50% जो शुक्राणु है वह जो है एक्स कारक हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, लिंग निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी का आधार बना के मानव में लिंग निर्धारण को बताया गया कि हम देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे हम जानते हैं कि मानव में जनन होता है और जनन में नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा। देखो बच्चों, नर जो होता है इसके पास जो है यह नर युग्मक होता है यानी शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। और मादा जो होती है इसके पास अंडाणु होता है, जिसको हम कहते हैं ओवम या एग। ओवम और एग कहते हैं। देखो बच्चों, जो मनुष्य होता है, इन मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, यानी कि 46 होती है। और ये 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और ये गुणसूत्र होते कहाँ पे है? ये गुणसूत्र जो है ये होते हैं केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं। और इन गुणसूत्रों का काम होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना। ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं जो शुक्राणु होता है ये एन होता है, ये भी एन होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जब जनन की क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि कुछ शुक्राणु जो होते हैं, ये शुक्राणु जो होते हैं, कुछ जो होते हैं 22+X वाले होते हैं और कुछ शुक्राणु जो होते हैं वो 22+Y होते हैं। कहाँ पे? ये नर में। नर यानी कि मेल में, ओके, और फीमेल में। तो शुक्राणु जो होते हैं, कुछ शुक्राणु जो होते हैं 22+X वाले होते हैं, कुछ शुक्राणु जो है 22+Y वाले होते हैं। क्योंकि मनुष्यों में जो है ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो बच्चों, जो ये 22 जोड़ी होते हैं, इन 22 जोड़ी को हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटोसोम कहते हैं। और ये जो X और Y दिख रहा है इसको हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र या हम कहते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, ये जो अंडाणु होते हैं, इन अंडाणुओं के पास कुछ अंडाणु ऐसे होते हैं जो 22+X रखते हैं और कुछ अंडाणु जो होते हैं 22+Y
x ही रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यानी कि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं XX, और नर में क्या होते हैं XY होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो अगर नर शुक्राणु में जो है 22+X वाला अगर मादा के 22+X के साथ क्या करता है, सम्मिलता है, तो ये होता है 44 प्लस ये हो जाता है X हो जाता है 44, यानी 22 और 22 मिलके क्या हो जाता है 44, यानी 44 हो जाता है, और ये XX होता है। वैसे ही अगर मान लो ये जो है, यही जो है फिर आके इसके साथ मिल जाए, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा 44+XX बन जाएगा। अगर नर का जो एक शुक्राणु जो कि 22+X गुणसूत्र रखे हुए हैं, अगर यह मादा के 22+X के साथ मिलता है या 22+X के साथ मिलता है, तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाता है 44+XY, और ये होता है 44+XY। देखो बच्चों, चूँकि नर जो होते हैं, नर जो है, इसमें गुणसूत्रों की जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY, और मादा में XX होते हैं। तो XY जो होता है यह बॉय यानी कि जो है लड़का के लिए उत्तरदायी होता है, और XX जो होता है ये लड़की के, यानी कि ये जो बनेगी वो लड़की बनेगी, यानी कि बेबी गर्ल, और ये जो है XY वाले जो है क्या कहेंगे इनको, लड़का, यानी कि बेबी बॉय। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Y लिंगी गुणसूत्र है, यह लिंगी गुणसूत्र लड़के पैदा करने के लिए क्या उत्तरदायी है, यानी कि जो बेबी बॉय बन रहा है इसी के कारण बन रहा है। इस वजह से जो नर होता है, और यानी कि नर में जो शुक्राणु Y क्रोमोसोम लिए होते हैं, वे अगर मादा के X क्रोमोसोम के साथ अगर मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वह लड़का पैदा होता है। और जब मादा का X और नर का X मिलता है तो क्या होता है, लड़की होता है। अगर हम देखेंगे परसेंटेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि 50% चांस होता है गर्ल होने का, और 50% चांस होता है बॉय होने का। यानी कि लड़का होने का चांस 50% होता है, लड़की होने का चांस 50% होता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 50% गर्ल्स पैदा हुई, 50% बॉयज़ पैदा हुआ, यानी कि लड़का 50% पैदा हुआ, 50% लड़की पैदा हुआ। ठीक है बच्चों, तो यह जो मानव में लिंग निर्धारण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये लगभग 4 नंबर का प्रश्न जो है यह बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित पूछा जाता है, और इस साल भी पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान है, हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और 10th भी पढ़ना है। आगे चल के अगर बायो पढ़ते हो तुम लोग, तो फिर जो है ये 10, 11, 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सबको मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी जो है, अगर टॉपिक से जो है कोई परेशानी है, कोई जो है क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको लिख के और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।